नमस्कार, मैं हूं टीना। जननायक में आप सबका स्वागत है। विकास के नाम पर जो पेड़ काटे जा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कानून बनना चाहिए। अगर बिना इजाजत के कोई भी पेड़ काटता है तो उस पर सख्त कार्रवाई हो या पेड़ काटने पर सजा का प्रावधान होना चाहिए, ताकि पेड़ बचाने पर ही हमारे देश का विकास होगा। ये बात चंबल संसद के अध्यक्ष केबी नंदवाना ने कही। उन्होंने कहा कि पेड़ों को सरकार की संपत्ति बनाया जाए, ताकि पेड़ काटने से पहले लोगों के मन में भय हो कि अगर हमने पेड़ काटे तो हम पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। वही रिवर फ्रंट के मामले में उन्होंने कहा कि विकास पुरुष शांति धारीवाल ने हरियाली की तरफ ध्यान नहीं दिया है, जिसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, जिसके बाद भयानक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। बाइट केबी नंदवाना। मेरी डिमांड है कि जो विकास के नाम पे जो पेड़ काटे जा रहे हैं उनके लिए कोई प्रोटोकॉल होना चाहिए। पेड़ काटने के बजाय पेड़ की शिफ्टिंग यदि पॉसिबल है तो उसको करना चाहिए, और पेड़ काटने से पहले किसी भी आवश्यक कार्य से काटे जा रहे हैं तो उसकी परमिशन लेनी चाहिए। यदि बिना परमिशन कोई भी आदमी पेड़ काटता है तो उसके लिए सख्त सजा का प्रावधान या जुर्माना होना चाहिए, ताकि कानून का भय रहे। सरकारी संपत्ति बनाई जाए, पेड़ों को सरकारी संपत्ति घोषित किया जाए। सरकार अपने उस पर नंबरिंग करे, उस पर बाकायदा उसकी नंबरिंग करे, और उनके पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि लोगों को रहे कि यदि एक पेड़ काट दिया जाएगा तो इसका रिकॉर्ड जो है उनके पास में है, और इसका जो है हमें परीक्षण। नोडल का लोकल बॉडी है, लोकल बॉडी इसके लिए पर्याप्त है, यूआईटी है, नगर निगम है। हाँ, पेड़ों की नंबरिंग हो तो उनके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। ये वार्ड पार्षद, ये जो लोकल बॉडी है, इनको जो है इसकी जिम्मेदारी देना चाहिए कि पेड़ों की जिम्मेदारी काटने की, इसका रिकॉर्ड रखने की इनकी जिम्मेदारी है। सर, आप एक रिवर फ्रंट वाले की बात कह रहे थे कि रिवर फ्रंट जो बना है वहाँ पे पेड़ का नहीं लगा। रिवर फ्रंट जो बना है वहाँ पर जो है ग्रीनरी को बिल्कुल भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब उसका जो नुकसान होने वाला है, वहाँ पर जो है टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करेंगे गर्मियों में। यदि टूरिस्ट आएंगे, टूरिस्ट के लिए इन्होंने रिवर फ्रंट पे इतना पैसा, हज़ारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन वहाँ पर पेड़ न होने से गर्मी में टूरिस्ट को छाया कहाँ से मिलेगी। छाया के अलावा इसका जो ऑक्सीजन वगैरह का जो इम्बैलेंस है वो कहाँ से होगा। तो सबसे पहले इनको पेड़ों के लिए जो आज भी यदि रिवर फ्रंट मिल गया कोई बात नहीं, लेकिन पेड़ों का जो है वहाँ पर जो है इनको लगाना बहुत आवश्यक है। अदरवाइज वहाँ का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर अब दूसरी जगह से 4-5 डिग्री गर्मी में ज़्यादा रहेगा, और टूरिस्ट के ऊपर डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट आएगा। सर, गुड नेम आपका? मेरा नाम केबी नंदवाना, अध्यक्ष चंबल संसद। किसान नेता दशरथ सिंह ने कहा कि शहर, देश और पर्यावरण को बचाने के लिए केडीएल में जो गांव को शामिल किया गया है उन्हें केडीएल से मुक्त होना जरूरी है। कोटा विकास प्राधिकरण के नाम पर 300 गांव को केडीएल में शामिल करने से गांव की स्थिति को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार से मिलकर गांवों को केडीएल से मुक्त कराने का प्रयास करेंगे। शहर को बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए केडीएल में जो गांव शामिल किए गए हैं इनको केडीएल से मुक्त किया जाए, क्योंकि कोटा विकास प्राधिकरण का मतलब है 300 गांवों को शामिल करके वहाँ की स्थिति को बदल देना। हम ये कहना चाहते हैं कि 6 महीने पहले सरकार कोई भी निर्णय करती है, कोई भी नीतिगत निर्णय हो, उसके बारे में समीक्षा करने का अधिकार नई सरकार को होता है। हम सरकार से बात करेंगे, लिखेंगे, और तमाम लोगों को साथ जोड़ करके, किसान अकेला नहीं लड़ सकता, किसान की लड़ाई को हम सब लोग मिलकर लड़ना चाहते हैं, सबको साथ लेंगे, और आवश्यक हुआ तो उन गाँवों को कोशिश करके मुक्त कराने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि खेती नहीं बचेगी, गाँव नहीं बचेगा तो कहाँ प्रगति बचेगी। और शहरी जो विकास है वो गाँव के कहने से होना चाहिए। ग्राम स्वराज कहता है कि गांव के ग्राम सभा के बिना अनुमति का आपने सब काम किया है। ये गांव के साथ अन्याय है, किसान के साथ अन्याय है, और सरकार कहती है कि अपने गांव से पूछा है तो वो दस्तावेज सार्वजनिक करना चाहिए। किन गांव के लोगों ने कहा कि हमें केडीए में शामिल करें, जैसा अभी तक उन्होंने नहीं बताया। इसके लिए हम सबको साथ लेकर के अपनी व्यवस्था के खिलाफ लड़ेंगे जो इन्होंने बनाई। हम सरकार को मजबूर करेंगे लोकतंत्र में जन दबाव बना करके, और सरकार को मानना पड़ेगा हमारी बात यदि सच्चाई है तो, और हम सत्य के लिए लड़ेंगे। और सत्य यही है कि खेती बचे, गांव बचे, किसान बचे, उससे पर्यावरण बचेगा, प्रकृति बचेगी, और हम सब बचेंगे। आज 300 गाँव को सवाल है, कल 3000 गाँव में जाएंगे। और कोटा शहर की आबादी बढ़ रही है, इसके खिलाफ भी नहीं है, शहरी विकास के खिलाफ भी हम नहीं है, लेकिन एक सुनियोजित तरीके से काम किया जाना चाहिए, गांव को विश्वास में लिया जाना चाहिए। और ये तमाम काम प्रॉपर्टी डीलर के माध्यम से किया गया है। प्रॉपर्टी व्यवसाय के जो लोग हैं उन्होंने गांव को जोड़ने के पहले वहाँ खेती की है और जमीनें मोल ली है, और आज उनको केडी में शामिल करके लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि आपको ज़्यादा कीमत मिलेगी। और किसान हमसे कहता है कि जब ज़्यादा कीमत मिलेगी आप रोकने वाले कौन हो। हम कहते हैं किसान को
रोकना नहीं है, किसान को बताना है कि तुमसे बिना पूछे काम नहीं कर सकते। अगर तुम्हारी जमीन चल जाएगी तुम किसमें धंधा करोगे? इसलिए ये सरकार जो पुरानी गई है इसने बहुत बड़ा जुल्म किया है, अन्याय किया है, और मैं फैसलों को वापस लेने के लिए संघर्ष करेंगे। आपका गुड नेम? दशरथ कुमार। तो आप मेरे साथ देख रहे हैं जनक, देखते रहिए जनक और पढ़ते रहिए जनक। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आने वाली हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। नमस्कार।